क्या आपने कभी सोचा है जिस पेट्रोल से आप अपनी बाइक या कार चला रहे हैं उसमें अब पेट्रोल जैसा पेट्रोल नहीं है, उसमें मिल चुका है E20 एथेनॉल। सरकार कहती है इससे भारत मजबूत होगा, तेल आयात कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं, क्या इससे गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, क्या इंजन खराब होगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाने वाली फसल अब इधर बनने लगी है। आइए पूरा सच जानते हैं। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के सिरे, गन्ने के रस, मक्का के टूटे हुए चावल और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत ने 2003 में पेट्रोल इथेनॉल मिलाने की शुरुआत की थी। धीरे धीरे यह 5%, फिर 10% और अब 20% यानी E20 तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेश मुद्रा बचेगी और किसानों को नई आय मिलेगी। सरकार के अनुसार अगर भारत कम कच्चा तेल खरीदेगा तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है। गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगी। एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ तरीके से जलता है, जिससे कुछ प्रदूषकों में कमी आ सकती है। यही वजह है कि ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देश भी एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। अब आते हैं उस हिस्सों पर जहां सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। पहला सवाल, क्या चावल और मक्का पहले लोगों की थाली में जाएगा या गाड़ियों की टैंक में। विशेषज्ञों का कहना है यदि खाद्यान्न का बड़ा हिस्सा ईंधन में जाएगा तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा और कीमतों पर असर पड़ सकता है। दूसरा सवाल है पानी। गन्ना बहुत अधिक पानी मांगने वाली फसल है। अगर एथेनॉल के लिए गन्ने की खेती बढ़ती है तो कई राज्यों में भूजल पर दबाव बढ़ सकता है। और तीसरा सवाल, गाड़ी का माइलेज। ऊर्जा घनत्व कम होने के कारण E20 पर माइलेज में हल्की कमी आ सकती है। सरकार ने भी माना है कि कुछ मामलों में मामूली माइलेज गिर सकता है। हालांकि उसका कहना है कि E20 अनुकूल वाहनों में सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं है। हाल के दिनों में विवाद तब बढ़ गया जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एथेनॉल कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये साफ तौर पर अगर शब्दशः देखें तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगले। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि उसकी नीति वापस नहीं ली गई है और E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षणों और निगरानी के साथ आगे बढ़ रहा है। सच्चाई यह है कि एथेनॉल न पूरी तरह गलत है न पूरी तरह सही। अगर इससे तेल आयात कम होता है, किसानों को फायदा मिलता है और प्रदूषण घटता है तो यह एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अगर खाद्यान्न, पानी और आम उपभोक्ता की लागत पर असर पड़ता है तो इन सवालों के जवाब भी उतने ही जरूरी हैं। किसी भी नीति का असली सफलता तभी मानी जाएगी जब उसका लाभ किसान, पर्यावरण और आम जनता तीनों तक बराबर पहुँचे। आपकी क्या राय है? क्या E20 भारत के लिए सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।